Hello everyone and welcome back to this channel again. मैं बेसिकली थिएटर में गया था इस मूवी की एक्सपेक्टेशन लेके, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली अक्षय कुमार की एक्टिंग इसमें, स्टोरी लाइन इसमें एंड ओवरऑल सारा ही थीम इस मूवी का बहुत अच्छा लगा था, वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग लाइव सिनेरियो जो कि रियली हुआ था उस टाइम पर। उसी के साथ जो एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन कन्वे हुई थी वो बहुत ही ऑसम थी। सेम थिंग मुझे फील हुआ था फ्रीडम एट मिडनाइट पे, अभी जो रिसेंट सीरीज़ आई है ऑन सोनी लिव। सो मैंने उसका एक शॉर्ट रिव्यू बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। सो बेसिकली मैं उस एक्सपेक्टेशन के साथ थिएटर में गया था, उस टाइप की एक स्टोरी लाइन इमेजिन करके गया था। स्टोरी लाइन नहीं बोलूँगा, मतलब उस टाइप की एक एक्सपेक्टेशन सेट थी कंसिडरिंग द टॉपिक ऑन विच दिस मूवी इज़ ऑन, डेट इज़ 2002 गोधरा इंसिडेंट। मूवी स्टार्ट होती है एक पर्टिकुलर जर्नलिज्म एंगल से, जिसमें कि हमारे लीड एक्टर पर्टिकुलर न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते हैं एंड ही अलॉन्ग विथ सीनियर जर्नलिस्ट गोधरा कवर करने गए हुए हैं। इनिशियली दिखाया गया कि एक बहुत ही स्टार्टअप न्यूज़ चैनल था उस टाइम पर एंड ये लोग गोधरा को कवर करने गए थे। सो जैसे ही वो गोधरा स्टेशन पे पहुंचते हैं, द chaos they have shown is truly real, relating with the original clips that they had ऑन दी सोशल मीडिया। हाँ, सो अब बेसिकली यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जहाँ पे उनको गोधरा की रिपोर्ट दिल्ली तक पहुँचानी होती है, हमारे लीड एक्टर बेसिकली इसको लेकर अपनी एक ओन डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ वीडियो बनाते हैं जो कि वो न्यूज़ चैनल को दिखाते हैं। एक टिपिकल न्यूज़ एंगल इसमें कवर हुआ है एंड ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा बिकॉज इस पॉइंट पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, इस मूवी में वो हाईलाइट किया गया है। बात करते हैं स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें कुछ डिस्क्लेमर हो सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है सो डू वॉच इट फर्स्ट। एंड सेकेंड, ये अभी OTT पे भी रिलीज़ होने वाली है। स्पेकुलेशंस है कि Z5 पे रिलीज होगी थिंग, सिंस इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जी मीडिया। सो मुझे लग रहा है कि Z5 पे आएगी, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। बट अब क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक क्लिप लेके वो अपने मीडिया हाउस के पास जाते हैं एंड उनको दिखाते हैं। एज यूजुअल वो जो रियल ट्रूथ होता है उसको दिखाने की जगह एक पॉलिश्ड वर्जन ऑफ ट्रूथ लोगों के सामने रखते हैं। मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन नानावटी रिपोर्ट जो कि रिसेंटली आई थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस पर्टिकुलर केस में 2 रिपोर्ट्स आई है, एक नानावटी रिपोर्ट जिसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है एंड एक प्रीवियस रिपोर्ट आई थी जिस बहुत सारे स्पेकुलेशंस है रिलेटेड टू दिस ऑन द इंटरनेट, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि हम नानावटी रिपोर्ट के बेसिस पे है ये मूवी। देन व्हाट हैपेंस इज मूवी प्रोग्रेसेस एंड आवर लीड गेट्स फायर्ड एंड फाइनली वो ही वेंट्स टू लाइक एल्कोहलिज्म। जो एक न्यूज़ चैनल की वर्किंग है जो कि मैं बहुत टाइम से हाईलाइट करना चाह रहा था इस पॉइंट को, वो इसमें बहुत ही अच्छे से हाईलाइट की हुई है कि हाउ द मीडिया चैनल वर्क्स, हाउ मीडिया इज़ कवरिंग द न्यूज़ व्हेन कॉमन पीपल आर like expecting from media to show them the exact story. Media is showing them a polished version जो कि द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ जैसे कि मूवी में दिखाया था उसके थोड़ा सा अगेंस्ट होती है। इट्स नॉट ऑन द ट्रूथ। अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ सेंसिटिव मैटर्स होते हैं जैसे कि साबरमती रिपोर्ट, जिसमें कि एक पॉलिश्ड वर्जन दिखाना लोगों को एक नेसेसिटी बन जाता है, क्योंकि अगर पॉलिश्ड वर्जन नहीं दिखाएंगे तो कहीं जितने दंगे उस टाइम हुए थे मे बी उससे ज़्यादा हो जाते। इसीलिए एक पॉलिश्ड वर्जन दिखाना ज़रूरी होता है, बट ट्रूथ कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए। वो एक मीडिया हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उन लोगों को निभाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो कहीं ना कहीं फेड अवे हो जाता है विद टाइम। सेकंड पॉइंट मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया पर्टिकुलरली उन चीज़ों को ज़्यादा शो करता है जो किसी काम की नहीं होती है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना, एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से दिखाना न्यूज़ कवरेज नहीं होती। एक तो गलती ना इसमें ऑडियंस की भी होती है, जैसे कि अभी कोलकाता रेस का हाईलाइट हुआ था, इट वाज कॉल्ड निर्भया 2।
बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थोड़ा सा मीडिया को कंट्रोल्ड वे में दिखाना चाहिए। उसके बाद सब बात ही होना बंद हो गई है। मतलब अभी केस में क्या हो रहा है आई डोंट थिंक सो आपको कुछ पता होगा, बिकॉज उसके बारे में कुछ शो ही नहीं हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का केस, मतलब क्या एंडिंग हुई है किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। मतलब आप जब इंसिडेंट होता है तब उसकी इतनी ज़्यादा हाइप बना देते हो कि वो ऑन टॉप ऑफ एवरी चैनल, ऑन टॉप ऑफ एवरी माइंड होता है, एंड यू लीव देम हैंगिंग। देन उसको डाइवर्ट कर देते हो टॉपिक को एक दूसरे टॉपिक पे, विच इज़ ऑल्सो फाइन क्योंकि उस टाइम का रिसेंटली हैपनिंग टॉपिक है। बट यार एक क्लोजर हर रिपोर्ट का होना चाहिए, एक बेसिक नेसेसिटी होती है न्यूज़ चैनल्स की, एंड आप लोगों को दिखाना चाहिए ये सब चीज़ें। एटलीस्ट एक कवरेज जो आपने स्टार्ट किया है उसको एंड तक दिखाइए। आप बीच में कहीं तो भी डाल दीजिए थोड़ा सा, बट एटलीस्ट दिखाइए। दैट्स माई ओपिनियन। वेल लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ मूवी। मीडिया हाउस में बहुत बड़ा क्लास चल रहा होता है कि लाइक जो अब नानावटी रिपोर्ट आई थी एंड जो उस टाइम 2002 में उन्होंने शो किया था उसका कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो लाइक दे आर स्ट्रगलिंग ऑन व्हाट टू शो एंड दे आर सर्चिंग फॉर न्यू एंकर्स एंड ऑल, ताकि उनकी रेपुटेशन को ज़्यादा फर्क ना पड़े। वेल जैसे जैसे अमृता गिल केस को रीओपन करती है, इट अगेन गोज टू आवर लीड एक्टर एंड देन दे बोथ वर्क ऑन अनवीलिंग द ट्रूथ, एंड एट द एंड एक नया मीडिया हाउस खुलता है विथ हिंदी स्पीकिंग एंकर्स, एंड उसमें जाकर यू कैन सी द ट्रूथ। दैट्स द पॉइंट ऑफ द मूवी। बट मुझे ऐसा लगता है ना कहीं इस मूवी का पर्टिकुलर एक स्टोरी लाइन उस इम्पैक्टफुल वे में कन्वे नहीं हो पाया जिस इम्पैक्टफुल वे में होना चाहिए था। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हमारे देश में एक बहुत लाइक पीपल वर एंड पीपल आर कंपेयरिंग इट टू 9/11 ऑफ इंडिया। फील की स्टोरी में जैसा इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। हालांकि ये अराउंड 50 करोड़ के आसपास की मूवी है, मेरे रिसर्च में मुझे यही पता चला है, एंड ऑन द फर्स्ट डे इट क्रॉस्ड अराउंड 1.1 करोड़ रुपीज़। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि मोदी जी भी इसको देखने वाले हैं, सो कूडोज टू हिम टू सपोर्ट द नेशनल कॉज विच ही ऑलवेज डज। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा अच्छे वे में रिप्रेजेंटेशन हो सकता था मूवी का। आई मीन मूवी की स्टोरी वॉज सफिशिएंट, बट एट द एंड मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक जो सेटिस्फेक्शन फैक्टर मूवीज़ में आता है जो आजकल की OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है, वो अगेन कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग दिखा मुझे। अगेन दैट्स माई रिव्यू। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।